तो आज हम लोग क्या करेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ की एक अपनी एक एप्लीकेशन रह गई थी। ठीक है, उसमें दो ही एप्लीकेशन, एक स्ट्रेट वायर जो अपने करनी थी, दूसरी होती है सर्कुलर वायर। कि अगर वायर को सर्कुलर कर दें, उसके बाद अगर फील्ड निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो दो होते हैं। आज हम लोग वो एप्लीकेशन करेंगे और बायोट सेवर्ट लाके पीवाईक्यूज करेंगे जितने भी हैं, मतलब 2021 से लेके 23-24 तक के। हाँ, रिंग, सर्कुलर रिंग। हाँ हाँ, अभी शेयर नहीं करी है मैंने। ठीक है। आज अपन लोग पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में एम्पियर्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ बोलो। यस। मैं एक बार क्लास एक बार ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, एक तक। सब बच्चे आगे होंगे अब तक। हम थोड़ा रिकॉल। ठीक है, रिकॉल करा देते हैं। फर्स्ट क्लास में के किसी भी एलिमेंट के निकाल। वॉइस ब्रेक हो स्क्रीन विजिबल है क्या? नो मैम। मैम। देखिए मतलब ओपन तो है लेकिन दिख नहीं रही। अच्छा, एक सेकंड रुको, रिकनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लो, लाइट गई भाई। मतलब हाँ,
लाइट मैं इसलिए लगा के बैठी थी एक्स्ट्रा कि तुम्हें दिख जाए। ठीक है ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ना बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालनी है तो उसका हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले सबसे पहले छोटा एलिमेंट कट करो, कोई भी एक छोटा एलिमेंट कट करो कंप्लीट वायर में से, ठीक है। उस वायर का स्मॉल एलिमेंट मान लो डीएल है। अब आपको किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को कनेक्ट कर दो। अब ये जो डिस्टेंस होगी मान लो ये उस डीएल से लेके जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वो तुम्हारी आर वेक्टर है, ठीक है। मान लो हो सकता है कि कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा हो, तो सपोज करो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन किसके बराबर होगी, आर स्केयर के, ठीक है। डीबी आई डी एल अपॉन आर स्केयर। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में क्या बोला, आई एज इट इज डीएल किस किसके बीच, सॉरी थीटा इज द वेक्टर बिटवीन, सॉरी थीटा इज द एंगल बिटवीन ऑफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, है ना। तो अब आर वेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ पर तुमने आर यूनिट वेक्टर लिखा होगा जिसकी वजह से आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर आया होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आर का क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन की वजह से सीखी थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी। तो मान लो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन वायर है तो दो जगह डायरेक्शन निकलती है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी एक लेफ्ट और एक साइड। तो कौन सा लॉ यूज किया था, राइट हैंड पाम रूल, है ना। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि थंब को अपनी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट की डायरेक्शन में रखो ऊपर की तरफ, अपनी कर्ल फिंगर्स को ए के पास लेके जाओ और इसको अंदर की तरफ रोटेट करो, तो अंदर की तरफ जाएगी ना फील्ड। ए पॉइंट पे कहाँ आ रही है फील्ड, इनवर्ड्स, राइट, इनवर्ड्स आई। बी पॉइंट पर कहाँ आएगी, आउटवर्ड्स। सबकी आ रही है ना भाई, इनवर्ड आउटवर्ड। देखो यहाँ पर इन्होंने डायग्राम से भी सिखाया था, ये रहा डायग्राम, इधर हमारा इन जाएगा उधर आउट जाएगा, ठीक है। फिंगर कर्ल कर लिए। उसके बाद ये अपने सीखा था लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से क्या फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला बेटा क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया था, ये वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 सबको नोन है। अगर इनफाइनाइट वायर होंगी तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएंगे, सेमी इनफाइनाइट होगी तो एक 0 बन जाएगा और एक 90 बन जाएगा। ये सीख लिया था, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। अब सर्कुलर लूप के लिए देखो क्या है, अब तुम्हारे पास ये पूरा सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास एक लूप है, मतलब क्या है, ये वायर है, ठीक है। इस वायर में करंट फ्लो करेगा, तो ये वायर सर्कुलर मोशन में है, तो मान लो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई ऐसे करंट फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर पे निकालना है, ठीक है, मतलब सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर हमारी एक लूप जो कि सर्कुलर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो बायोट सावर्ट लॉ ने क्या बोला है कि हम छोटे से एलिमेंट की वजह से ही निकाल सकते हैं। तो मैं ये छोटा सा एलिमेंट ले लू, दिस इज योर डीएल एलिमेंट, ठीक है। ये अपना छोटे सा डीएल एलिमेंट कट किया। अब देखो डीएल एलिमेंट से सेंटर की तरफ क्या ड्रॉ करते हैं भाई, परपेंडिकुलर, मतलब जो हमें डिस्टेंस चाहिए होगे। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपना क्या है, बताओ, सर्कल से सेंटर के बीच में कौन सी डिस्टेंस आती है, रेडियस। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब ये देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रही हूँ। जो ये एलिमेंट कट किया है ना बेटा, ये एलिमेंट देखो, अब एक बार बताओ, ये एलिमेंट इतना स्मॉल होना चाहिए कि तुम्हें क्या लगना चाहिए, दिस इज स्ट्रेट लाइन, क्या लगना चाहिए, इतना छोटा एलिमेंट लो कि ये किस तरीके से बिहेव करे, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करे। मान लो एक सर्कुलर, बेटा एक सर्कुलर पाथ है, इसको ऐसे एज्यूम करो कि एक सर्कुलर पाथ है और उस पर एक छोटी सी आंट है, ठीक है, आंट मतलब चींटी, छोटी सी आंट है बेटा। अभी ये जब चींटी इस पे मूव करेगी तो उसको क्या पता चलेगा ये कौन सी शेप है, उसको पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा ना। मान लो जैसे मान लो बहुत बड़ा सर्कल हो, इनफाइनाइट सर्कल हो, और उसका तुम छोटा सा पार्ट देख रहे हो, तो तुम्हें वो कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई नहीं देगा क्या, यस मैम। इज इट स्ट्रेट लाइन। जब पार्क में घूमते हो,
पार्क में जब घूमते हो तो पार्क सर्कुलर होता है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका जब ऑन रोड चलते हो तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है ना, फिर जब कर्व आता है तब पता चलता है दिस इज अ सर्कुलर पाथ। तो इसीलिए तुम्हें ये जो छोटा एलिमेंट कट करना है ऐसा कट करो कि कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, तो एक बार बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन एलिमेंट डीएल कट किया है और जस्ट इसके सेंटर पे तुम्हें फील्ड निकालनी है, तो ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। 90 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन कट करोगे, ऐसे सीधी लाइन, यहाँ पे जब ये एंगल बनाओगे तो यहाँ पर भी कितना बनेगा मेरा बच्चा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो हमने हर जगह छोटा छोटा एलिमेंट काट के देखा और हमने क्या देखा कि हर एलिमेंट की वजह से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो अपने फॉर्मूले में क्या लिखा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्केयर, यहाँ पे देखो एरर, 4 पाई आर स्केयर, आईडीएल साइन कितना रख दिया, 90 डिग्री रख दिया, बोलो ठीक है, रख दिया। अब देखो ये छोटा छोटा एलिमेंट कहां तक इंटीग्रेट कर दें, 0 से लेके 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया, देखो कितना इजी इंटीग्रेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में डेरिवेशन किसी काम की नहीं है, ना एडवांस में ना जेई में, ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन नहीं करनी है। तो ये इसकी छोटी सी थी इसलिए करा दी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डीएल पूरा तुम्हारा एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा, देखो सरकमफ्रांस है तो सरकमफ्रांस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 पाई आर तक रखा है, तो यहाँ पर कितना आ गया लेंथ, 2 पाई आर आ गया। अब इसको ना कैसे याद करना है, इसको याद रखो, आंसर क्या आया है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई, एक सेकेंड रुको गौरव, 2 पाई आर की जगह क्या याद रखना है, थीटा। इस आंसर को ऐसे याद, इस फॉर्म में याद रखना है, जो ये रेड वाला है ऐसे याद नहीं रखोगे, इसको इस फॉर्म में याद रखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। मतलब अगर कंप्लीट सर्कल है तो तुम्हारा लेंथ कितना बनेगा मेरे बच्चा, कंप्लीट सर्कल है तो कितना लेंथ होगा, 2 पाई आर, तो थीटा। अगर मान लो 2 पाई आधा आर। सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा, तो लेंथ कितनी बनेगी, पाई आर, सेमी पाई आर। पाई आर। इंटीग्रेशन क्या तक करोगे, 0 से पाई आर, तो इसीलिए वो फिर पाई आर आता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एंगल थीटा। समझे थीटा क्यों लिखा है ये, बाय दिस इज थीटा, क्योंकि अगर आधा सर्कल होगा तो पाई आर लिख देना। मान लो अब एक सिर्फ एक ये वाली लाइन है इतना, ये सिर्फ 90 डिग्री का है, तब कितना लिखोगे, थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से किसी भी सेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उसके सेंटर पे, बोलो ठीक है। हाँ अब बोलो गौरव क्या कह रहे थे, मैम वही पूछने वाला था कि 2 पाई आर क्यों लिया था हमने, वो आगे समझ। ठीक है। तुम में से कौन तुम्हारे भाई बंधु एब्सेंट है भाई, विशाल, सुमन, श्रुति, साजिया, सब हैं शायद, ठीक है। समीर, समीर समझ आ रहा है, सक्षम समीर, यस मैम। रिया बेटा आ रहा है आपको समझ में, रिया, ओके मैं इसमें चीज में नहीं जाती हूँ, जो दिमाग खराब हो जाएगा। ये चीज बता दो कि दोबारा थीटा क्यों लिया गया है। थीटा कौन सा बेटा, हाँ ये थीटा इसलिए लिया है कि ये तो कंप्लीट सर्कल है ना, देखो यहाँ पे आते हैं, हमने फॉर्मूला निकाला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये 4 पाई आर देखो साइड में कांस्टेंट चल रहा है, हमें इंटीग्रेशन करना है डीएल से, राइट, यहाँ पे डीएल से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्लीट सर्कल है तो कितने से करोगे, लेंथ कितनी आएगी, 0 से 2 पाई आर लेंथ आएगी ना, सरकमफ्रांस की लेंथ, सर्कल में Yes, ma'am. लेंथ क्या होती है, सर्कल की लेंथ क्या है, सरकमफ्रांस, तो 2 पाई आर। अब मान लो ये सर्कल आधा है, जैसे ये सेकंड वाला देखो, अब मैं तुमसे कहूं इसकी वजह से सेकंड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मैम ने कहा था मल्टीप्लाई थीटा है, तो अब की बार इसमें थीटा तुम क्या लिखोगे बताओ, मैम इधर 4 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ यस यस स्केयर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्केयर है, यस स्केयर आएगा बिल्कुल, ठीक है, स्केयर ही आएगा। थीटा कितना है, पाई थीटा बोलो, पाई पाई आर, आर, आर के साथ लिखना, पाई आर, ये किसका है, आधे वाले का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ कितना एंगल है भाई, 90 डिग्री, तो यानी अब की बार तुम्हें जो लेंथ लिखनी है सिर्फ इतने सेक्टर के लिए लिखनी है ना, इतनी आर्क लेंथ चाहिए, लेंथ की बात हो रही है, यानी ये आर्क लेंथ इतनी चाहिए ना, आर्क लेंथ चाहिए, तो कैसे लिखोगे, इस केस में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, मैम ने बोला था इनटू थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा बेटा, पाई बाय 2 आर, पाई बाय 2 इंटू आर,
हाँ कृष्णा बोलो। मैम हमने ये थीटा की जगह, तो मैम थीटा तो हमारा पाई है, पर हमने इसमें आर की मल्टीप्लाई क्यों करी साथ में? वो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, आपको लेंथ चाहिए ना, ये यस लेंथ मैम। चाहिए, तो लेंथ किस में आती है, 2 पाई इज द एंगल, है ना। तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, थीटा इंटू रेडियस, यही लिखते हो कि नहीं लिखते, थीटा इंटू रेडियस। मैं जो यस तुमसे मैम। बात कर रही हूँ बेटा, मुझे लेंथ चाहिए, देखो ये इंटीग्रेशन देखो, डीएल डीएल, मुझे लेंथ चाहिए, तो ये क्या है, दिस इज लेंथ। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा इंटू आर। तो यहाँ पर आपको वो आर्क लेंथ चाहिए, आप थीटा आर से याद करना चाहो थीटा आर से कर लो, थीटा से याद करना चाहो थीटा से कर लो, बट याद रखना आर जरूर लगेगा एंगल में, ठीक है। यस मैम। क्लियर है सुमित संदीप? नहीं नहीं, आर स्केयर लगेगा बेटा, यहाँ पे देखो ये एरर था, यहाँ पे आर स्केयर, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। अब थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दूसरा और कैसे लिख सकते हो, एक तो हमने सीखा इस तरीके से लिखना किसी भी आर्क के लिए, देखो जनरल अगर किसी भी आर्क का निकालना है तो अभी हमने सीखा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्केयर, थीटा क्या लगाओगे, देखो उन्होंने आर से ना कैंसिल कर दिया होगा, थीटा आर जैसे यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया होगा, तो क्या लगाओगे आप, थीटा इंटू आर, ठीक है। अपना वन फॉर्मूला तो ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला और कैसे लिख सकते हो, और सेकंड इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से, कैसे लिख सकते हो, देखो म्यू नॉट, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इसी तरीके से याद करो जो फर्स्ट वाला है, मैंने जो सिखाया है उसी फॉर्मूले को याद रखो, सारे निकल जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूला, यस यस ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ, अभी तक मान लो ये एक ही कॉइल थी, मतलब एक ही सर्कुलर लूप थी, मतलब जो वायर थी वो एक ही बार सर्कल करके बनाई गई। मान लो अब मैं क्या करती हूँ, इस पे टर्न लगाती चली जाती हूँ, ठीक है, इस तरह, आई एम सॉरी, टर्न लगाती चली जाती हूँ, मान लो एन टर्न बना दिए। तो अब की बार जब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सेंटर पे, तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन जो 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा था, उसमें और एक टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, मतलब ऐसे समझो जैसे टेप होती है ना, टेप, मेरी बात सुनो, टेप होती है ना, एक के ऊपर टेप लगी हुई होती है, रोल हुई होती है ना। तो ऐसी मान लो कि एक वायर के ऊपर ऐसी वायर को क्या किया गया है, लगाया गया है, तो एक वायर की वजह से तो तुमने सीख लिया, अब मान लो एन वायर है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, गॉट इट। ये हाँ, तो अब जब नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो याद रखना कि एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज आर्यन नहीं आया क्या, हाँ बोलो। मैम अगर वो, मैम हमारे पास एन वायर है, अगर सब में अलग अलग करंट होगा तो? नहीं नहीं, करंट सेम मिलेगा, ठीक है, यस मैम। करंट विल बी सेम, हाँ, यस राहुल मैम बोलो। ये एक ही वायर को n टाइम्स टर्न करेंगे कि n वायर्स लेंगे? कैसे, हम जैसे हमने ये वायर लिया उसको n टाइम्स हम फोल्ड करेंगे कि n वायर्स हैं इधर? कैसे भी मान लो, पर वायर सेम होनी चाहिए, है ना, सेम वायर है, मतलब करंट सेम होना चाहिए, और वायर्स की जो रेडियस है वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, अगर रेडियस वेरिएबल हो जाएगी तो इंटीग्रेशन से करेंगे, वो क्वेश्चन है अभी हम करेंगे, मतलब समझ के, जैसे टेप है ना, टेप की तरह चिपकी होनी चाहिए, और रेडियस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मत समझ गए, एक के ऊपर एक ऐसे लगी होनी चाहिए वायर्स, बट उनका रेडियस क्या होना चाहिए, हर वायर का बेटा कैपिटल आर ही होना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन देयर रेडियस, और करंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, बोलो सही है। चलो अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी। मान लो आपके पास ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई बता सकता है कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनीवन, मैम कैसी आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड, शेप 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 बताओ, शेप कैसी आएगी,
शेप। अब देखो इसको कैसे, अब इसको कैसे सीखना है। मान लो आपने, मैंने क्या बोला, जैसे हम, मैं इसके देखो यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, एलिमेंट ए बी, ध्यान से सुनना, ए बी सी डी। अरे सुन तो लो, इनवर्ड आउटवर्ड गलत ही बता रहे हो। हाँ मतलब देख लो अब यहाँ पे ए वाला देखो जरा ध्यान से। मैंने बेटा इस ए पे यहाँ पे छोटा एलिमेंट काटा, ठीक है, ए वाला एलिमेंट छोटू सा काटा। ये एलिमेंट कैसे बिहेव कर रहा है अभी, स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना। और हमने स्ट्रेट लाइन, अभी हमने स्ट्रेट लाइन के लिए क्या, कौन सा रूल सीखा था, राइट हैंड थंब रूल। जरा राइट हैंड थंब रूल से यहाँ सेंटर पे डायरेक्शन बताओ, ए की वजह से कैसी आ रही है, इनवर्ड्स आ रही है, इनवर्ड आ रही है, राइट, सब बोल रहे हैं इनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनवर्ड लगा देती हूँ, कलर दूसरा। अच्छा बी की वजह से निकालो जरा, ए पर आई इनवर्ड, तो ए की वजह से क्रॉस लगा दिया। जरा बी वाला एलिमेंट देखो, बी वाले एलिमेंट की वजह से कहाँ आ रही है मेरे बच्चा, इनवर्ड आ रही है क्या, यस मैम। इनवर्ड आ रही है, अंदर की तरफ तुम्हारी मुट्ठी, तुम्हारी 4 फिंगर्स है वो तुम्हारे पाम की तरफ अंदर जा रही होंगी इस तरीके से। मैं दिखाई नहीं पाती, मेरा कैमरा देखो इस तरीके से अंदर जा रही है ना, ये देखो ये जाएंगी और ऐसे अंदर की तरफ रोटेट कर रही है, तो अंदर जा रही है, तो बी की वजह से भी कहाँ आया, अंदर, तो क्रॉस लगाया। जरा सी वाला एलिमेंट देखो, करंट कहाँ पर है, डाउनवर्ड्स, अरे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे है ना, करंट तो नीचे है, अरे देखो ये वाला जो सेंटर पे अंदर की तरफ जा रही है ना, देखो उंगलियां अंदर गई, सेंटर पे इनवर्ट जा रही है अंदर, हाँ, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आई, अंदर आई। सिमिलरली डी वाला देखो, डी वाला इस डी की वजह से ऐसे, ये देखो मेरी उंगलियां देखो अंदर जा रही हैं, तुम्हारे लैपटॉप पे ऐसे जा रही होंगी अंदर की तरफ, ठीक है, तो इसकी वजह से भी अंदर हुई, अंदर आई। तो इसका मतलब ये 4 एलिमेंट मैंने देखे, उनकी वजह से अंदर आ रही थी, तो सिंपल सी बात है, हर एक एलिमेंट की वजह से देखेंगे तो बेटा अंदर ही आएगी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, बोलो यस मैम, यस मैम। हाँ, तो हमने देखा कि सब एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई सेंटर पे अंदर की तरफ आई, तो हमने राइट हैंड थंब रूल को क्या किया, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, कि अब की बार जो है उंगलियों से क्या ले लेंगे, करंट ले लेंगे, और थंब क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, देखो घुमाओ, ये देखो करंट की डायरेक्शन में अपनी 4 उंगलियां घुमाओ सर्कुलर मोशन में, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो उंगलियां घुमाओ, देखो मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, घुमा दी। मैम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अभी, पहले आप सेंटर, सेंटर, सेंटर पे निकालेंगे। यस मैम, इनवर्ट जा रहा है फिर वो। अच्छा आप देखो, मान लो मैं इसको ऐसे का बना दूं, करंट को इस तरीके से, अब देखो जरा, अब देखो, अब अपनी उंगलियां ऐसे घुमाओगे, इस डायरेक्शन में घुमाओगे करंट के साथ, 4 उंगलियां देखो, तुम्हारा फिंगर देखो, तुम्हारा थंब बाहर आ रहा है, जैसे मेरा बाहर आ रहा है, देखो घुमाओ, थंब बाहर आ रहा है, यस, थंब कहाँ आएगा, बाहर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, आउटवर्ड्स, बोलो आउटवर्ड आ गई, आ गई की, हाँ। तो अब की बार हमने राइट हैंड थंब रूल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, कि हम ऐसे मान सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमा दो, अब की बार थंब क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब सुनो, लेकिन जो स्ट्रेट वायर था उसमें क्या सीखा था, उसमें पता है ना करंट कैसे निकालते थे, करंट रखते थे थंब में, क्योंकि वो स्ट्रेट वायर थी। यहाँ पे करंट सर्कुलर है, तो करंट को 4 उंगलियों से रिप्रेजेंट कर दो, अपने ऊपर है, बोलो, राइट, ठीक है। अच्छा अब मेरा सवाल ये है, इनवर्ड आउटवर्ड तो पता चल गई, बट शेप बताओ, इनवर्ड आउटवर्ड तो यू नो, अब शेप की, शेप समझ में नहीं आया, शेप की होगी, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, कैसी होंगी, देखो जरा मेरी बात ध्यान से, छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से ये तुमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई थी, स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट की वजह से सर्कुलर आई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे ऐसे सर्कुलर बन रही होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे सर्कुलर बन रही होगी, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होगी, बोलो यहाँ या ना, यहाँ पर भी सर्कुलर होगी। अब बात आती है सेंटर पे कैसी होगी, हाँ सेंटर पे देखो जरा, अब एक सेंटर पे तुमने देखा होगा, इस सेंटर पे लिखा होगा स्ट्रेट लाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड,
इज इट राइट और फॉल्स? तुमने सुना होगा स्ट्रेट लाइन। यस मैम। यस वो मैम। अब तुम मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन हो सकती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड कैसा लूप बनाती है? क्लोज्ड लूप। स्ट्रेट लाइन हो सकती है क्या मैग्नेटिक फील्ड? कॉन्सेप्चुअली बताओ। नो मैम। नहीं, हाँ, हो ही नहीं सकती। तो स्ट्रेट लाइन कैसे हुई आर्यन? आदर्श, स्ट्रेट लाइन, ऋषि, स्ट्रेट लाइन कैसे हुई बताओ, सोचो। मैम सर वो शायद एंड पे जाएगी वापस घूम के नीचे नीचे वो। हाँ, देखो, पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये क्लोज्ड सर्कल बना रही होंगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये वायर के नजदीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्लोज्ड होगी, ज्यादा होगी। तो सर्कल कैसा होगा? पास पास। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? अब जैसे ही इस वायर से दूर जाओगे तो सर्कल भी बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? और वो सर्कल बेटा इतना बड़ा इनफाइनाइट सर्कल बनेगा कि तो हमें कैसा दिखाई देगा? ये सेंटर पे, हमें सेंटर पे वो कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। बट एक्चुअली में दीज आर व्हाट? एक्चुअली में तो ये क्या है? सर्कल है। बट ये प्रतीत कैसे होते हैं? ये विजिबल कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सर्कल में पूछा तो सेंटर पे ये दिखती है कि स्ट्रेट लाइन है, बट एक्चुअली में दीज आर इनफाइनाइट सर्कल्स। हाँ, समझ गए? और यहाँ पर तो साइड में छोटे छोटे सर्कल्स हैं, यहाँ पर तो छोटे छोटे हैं। मैम जो आपने ये रेड कलर से ड्रॉ कराया है ये मैग्नेटिक लाइन है। कृष्ण, तुम्हारा सिग्नल कहीं और नहीं है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गई, सब डायरेक्शन, शेप सबको क्लियर है। जरा ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ सिमरन, बोलो बेटा। मैम जो आपने पहले बोला था कि रेडियस सेम रहेगा, मैम वो अलग नहीं होगा रेडियस? नहीं बेटा, अगर रेडियस अलग हो जाएगा तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा फिर। अगर यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स में इफ यू हैव अलग रेडियस, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? ओके मैम। अभी वेट करो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का भी, यू विल लर्न। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं ही करा देती हूँ एक सवाल, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट, एक तो ये वायर होगी और दूसरा तुम्हारा ये सर्कल हो गया, है ना? एक वायर और एक सर्कल। निकालनी कहाँ पे है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, यानी यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, चलो पहले निकालो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर। क्या होगी? वायर देखो कैसी दी हुई है भाई, ध्यान से देखो, वायर कैसी है? लॉन्ग वायर। तो लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद दिलाओ जरा। म्यू नॉट आई अपॉन, जल्दी याद दिलाओ मुझे। म्यू नॉट आई अपॉन पाई, नहीं सॉरी, 2 पाई आर। आर। ठीक है, तो अब देखो ये स्ट्रेट वायर है बेटा, तो इसकी वजह, ये लॉन्ग वायर है, तो सेंटर पे कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आई एम सॉरी 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर हो गई। डायरेक्शन बताओ, इधर की तरफ आउटवर्ड आ रही है क्या डायरेक्शन? तुम्हारी फेस की तरफ उंगली आ रही होंगी ऐसे लहराते हुए, देखो। यस मैम। हाँ, आउटवर्ड आ गई, आउटवर्ड के लिए डॉट दिखाएंगे। सर्कल की वजह से निकालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल। सर्कल की वजह से क्या होगा? देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 पाई आर से। कितना आ गया ये? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यही आ गया 2 आर। यस मैम। डायरेक्शन बताओ, आउटवर्ड आ रही है क्या? यस मैम। दोनों को क्या करेंगे फिर? अब देखो, दो है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड करेंगे ना। हाँ, तो दोनों को बेटा ऐड कर दो, तो बी नेट कितना आ जाएगा? देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन ले लो, कितना बचा? 1 प्लस पाई। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, पलक भी सही कर रही है, कृतिका का भी सही है, आदर्श का भी सही है, समीर का भी सही आंसर। ये मुझे संदीप और सुमित के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। प्रिंस राठौर, प्रिंस तेंजिन, सो गए क्या तुम लोग क्लास में आके? हाँ प्रिंस, मैम क्या है आंसर?
सुमित और संदीप, सुमित एंड संदीप क्लास में हो भाई? क्लास में रहना है, मैं बता रही हूँ, क्लास कोई मिस नहीं करेगा मैग्नेटिज्म की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉइल हैं, ठीक है, लेकिन दोनों कैसी गिवन है? म्यूचुअली, म्यूचुअली कैसी है? परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब एक ऐसे हॉरिजॉन्टल में है और एक ऐसे वर्टिकल में है, और दोनों के सर्कल कैसे हैं, सॉरी दोनों के सेंटर कैसे हैं? सेम है ना। तो मान लो अपनी वही ये वाली कौन सी बताई है इन्होंने, ये वाली सेकंड है अपनी, ठीक है, और ये अपनी फर्स्ट है, दोनों का रेडियस सेम है। अब क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बताओ दोनों की वजह से सेंटर पे कितनी आएगी, ठीक है, दोनों में करंट है, सेम करंट है। तो पहले देखो वन की वजह से निकालते हैं, वन वाली में करंट देखो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यस, कैसे आ रहा है बताओ? देखो इस डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट, ये समझ रहे हो कैसे है? ये ऐसे सर्कुलर, ऐसे सर्कल है, तो करंट कैसे अंदर से ऐसे बाहर आ रहा होगा, देखो एक सेकेंड में, ऐसे बाहर की ऐसे आ रहा होगा ना करंट, लूप में घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है भाई? परपेंडिकुलर आएगी सर्कल के, किस डायरेक्शन में आएगी? देखो ऐसे आ रही होगी, तुम्हारा थंब जो है राइट में जा रहा होगा, इसको देखो ऐसे मत घुमाना, आपकी बार ऐसे नहीं घुमाना, वर्टिकली घुमाना पड़ेगा हैंड को, देखो वर्टिकली घुमाओगे ना ऐसे, तो तुम्हारा ये थंब है ये राइट में जाएगा, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई, इसकी वजह से मान लेते हैं B1। B2 वाला देखो, इसमें करंट किस डायरेक्शन में है भाई? करंट ऐसे घुमाया हुआ है इन्होंने, आई, ठीक है, देखो ऐसे करंट घुमाया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आएगी, बाहर की तरफ आ रही है, इसको हाँ हॉरिजॉन्टली में घुमाना पड़ेगा अपने थंब को, किधर आई मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टली में घुमाओगे तो ऊपर की तरफ, इतना पता चल जाएगा कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो आएंगी परपेंडिकुलर आएंगी एक दूसरे से। तो B1 B2 कैसी आई? परपेंडिकुलर। ओके, आंसर क्या निकालना है, मैं ये तो देखा ही नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल एंड द रिजल्टेंट। बेटा रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? B1 B2 का, B1 ऐसे है, B2 ऐसे है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, दोनों सर्कल है, दोनों में सेम करंट है, दोनों की सेम रेडियस है। अभी समझ के आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा, आई थिंक 2r बचेगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? देखो बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इसको ऐसे करना पड़ेगा वेक्टरली, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस दोनों के बीच का एंगल 2B1 B2 cos 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो ये इतना आ जाएगा, तो √2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको B0 लिख लो, ये रहा। तो अभी कितना 1/√2 आ जाएगा। देखो रिजल्टेंट का B0 के साथ करना है, तो B रिजल्टेंट अपॉन B0, तो आई थिंक 1/√2 इज योर आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन 1/√2, ठीक है, वेरी गुड आरुष, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड तुषार, ऑप्शन नंबर पक्का ये दोबारा समझाना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का दोबारा समझाना। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर है ना, तो अभी फॉर्मूला सीख के आए थे, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr स्क्वायर मल्टीप्लाई, पूरे सर्किल के लिए 2πr करते हो ना, तो कितना आया देखो, म्यू नॉट आई, ये 2r बचा ना नीचे सिर्फ सर्कल के लिए, ठीक है, वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा कट पिट करके ये आ जाएगा। गर्व समझ आया? हाँ मैम, ठीक है, देखो देखो मेरी बात सुनो, अगर एक सर्कुलर लूप है ना तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बट डायरेक्शन कुछ अलग हो सकती है कि किस सेंटर पे क्या डायरेक्शन लेके आए। तो दोनों, अगर तुम्हारी सिंपल सी बात ये है, अगर तुम्हें इधर ये भी नहीं पता चल रहा ना थंब रूल से क्या डायरेक्शन आएगी, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि दोनों रिंग अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही आएगी, ठीक है, कॉमन सेंस से हम ये भी पता लगा सकते हैं। बाकी तो दिख ही रहा है, ऐसे गोल घुमाओगे तो लेफ्ट की तरफ, ये सॉरी राइट की तरफ आ रही है, और हॉरिजॉन्टली में घुमाओगे तो ऊपर की तरफ आ रही है। देखो एक्स एक्सिस में है कोई, अगर सिंपल सी बात है एक्स एक्सिस में तुम्हारा कोई ये रखा हुआ है, कोई रिंग रखी हुई है, तो इसकी वजह से इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ ही तो जाएगा,
है ना। और वर्टिकल में है कोई रिंग तो उसका कहां पर आएगा, हॉरिजॉन्टल में। तो ये जो वर्टिकल रिंग है इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ आई है, हॉरिजॉन्टल आई है ना, V1 की हॉरिजॉन्टल में। तो इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये वाला करिए। कैसे करते हैं बेटा, देखो एलिमेंट ले लिया करो कि कितनी कितनी चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे। तो एक तो वायर ये हो गई, दूसरा तो ये सर्कल हो गया, और तीसरी वायर ये हो गई। चलो करो। फर्स्ट वायर की वजह से कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। साजिए समझ आ रहा है ना बेटा। अंजलि, यस मैम। अंजलि तो अनम्यूट ही नहीं कर रही है। ठीक है, यस मैम। लड़कियों तुम सबको निकालना है जेई, मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, 7 महीने भी नहीं बचे। हो सकता है तुम में से किसको अगली बार हर्षिता की जगह तुम में से बुलाया जाए। इतना समय लग रहा है क्या, आ गया आंसर, हाँ सी आ रहा है। ऋषि का सी, आदर्श का, नैतिक का सी। नैतिक कैसे आया सी, चलो नैतिक ये बताओ कि फर्स्ट वाली वायर की वजह से कितनी आएगी मैग्नेटिक, 0। क्यों बेटा बताओ नैतिक। अच्छा जल्दी बताओ, फिर तो मतलब नैतिक भी सही नहीं बताता। नैतिक समझाओ 0 क्यों आई है, मतलब मैं तुम्हारे आंसर पे भी अगली बार से बिलीव नहीं करूंगी ना। आर्यन नहीं बताएगा। अच्छा कुछ पूछना है तो पूछो आर्यन। मैम आंसर बताना। नहीं ठीक है, देखो जरा वन फर्स्ट वाले वायर देखो, अकॉर्डिंग टू बाइट ऑफ इस्लाम। देखो ये फर्स्ट वायर है और तुम्हें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जरा ये वायर देखो, ये वायर इस पॉइंट के कोलिनियर है ना, कोलिनियर यस मैम। कहा था कि जब भी वायर कोलिनियर हो यानी जिस पॉइंट पे निकालना हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 0 आता है उस वायर की वजह से। क्यों, क्योंकि देखो वायर के एंड, हम हमेशा इन वायर के एंड्स के एंगल लेते हैं। तो ए भी ओ के साथ 0 एंगल बनाएगा, बी भी ओ के साथ 0 एंगल बनाएगा, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। तो ये याद रखना, कोलिनियर पॉइंट है तो 0 आएगा। अब बचा अपना सर्कल। सर्कल का तो सीधा साधा फॉर्मूला है, μ0I/4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा आपकी बार बताओ, पाई आर। पायर। यार वेरी गुड, तो μ0I/4 आ गया। अच्छा थर्ड वायर देखो कैसी है, थर्ड वायर बताओ कैसी है, थर्ड वायर कैसी है बेटा, सेमी इनफाइनाइट। सेमी ये ना ऐसी होगी थोड़ी सी, इन्होंने आंसर थोड़ा गलत बना दिया, ऐसे जाके ऐसे इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारा सेंटर है ओ, जहां पर फील्ड निकालनी है। ए वायर यहाँ पर, इस पॉइंट का बी कहीं यहाँ पर होगा। तो आप बताओ क्या होता है, एक एंगल तो 0 हो गया, देखो ए से ओ का एक एंगल 0 डिग्री, और जो इनफाइनाइट से ओ पे बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री, 90। राइट, 90 डिग्री। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से फॉर्मूला सीधा सीधा याद करो, μ0I/4 पाई आर। हाँ। तो देखो 2 और 3, अब चाहिए डायरेक्शन कि प्लस करें कि माइनस करें। क्या एंगल बना रही है फील्ड आपस में, फील्ड अगर एंगल बनाएंगे तो वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा बिकॉज दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। चलो सेकंड की वजह से बताओ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई सिमरन, एंटी क्लॉकवाइज उंगलियां घुमाओ, करंट कहाँ आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी,
आउटवर्ड्स आई, देखो यस मैम। ये घुमाई तो थंब बाहर आ रहा है, मेरा थंब नहीं दिख रहा ना, हाँ बाहर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आई, आउटवर्ड के लिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट दिखाएंगे। अब ये वाला देखो स्ट्रेट लाइन, मैग्नेट करंट जो है तुम्हारा राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस, तो अंगूठा पॉजिटिव एक्स में रखो, मेरा तो तुम्हें मिरर इमेज दिखेगा, उल्ट ऐसे रखा करूंगी। तो अभी कहाँ आया है, नहीं आउटवर्ड आया ना, आउटवर्ड। हाँ आउटवर्ड, दोनों आउटवर्ड तो ऐड हो जाएंगी ना, दोनों को ऐड कर दो, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी में माइनस यानी गलत हो गया, सी ठीक है। चलो वेरी गुड, अगला सवाल करो, ये वाला करो, फाइनल आंसर लेके आओ, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। देखो आंसर डायरेक्शन से भी आ जाएगा, तीनों कैप में दी हुई है, जे जे आई के, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से भी आंसर ले आओगे, तो पेपर में इस चीज का भी ध्यान रखना, कई बार बिना सॉल्व करे भी आंसर आएगा, फिंगर घुमाओ ऐसे, इधर उधर घुमाओ, बस हाथ घुमा लो इधर उधर। क्या आ रहा है आंसर, डायरेक्शन किधर आ रही है, कौन से कैप में आ रही है, के। आउटवर्ड आएगी, आउटवर्ड आ रही है ना हर कहीं पे, यस मैम। और आउटवर्ड कौन सी डायरेक्शन होगी, के कैप वाली, यस मैम। आउटवर्ड के कैप है, तो यानी सीधा साधा आंसर डी आ गया बिना कुछ सॉल्व करे। अरे आदर्श सीध कैसे, आउटवर्ड, अच्छा तुमने ऐसे उंगलियां घुमाई तो वो इधर आ गया आई कैप में, नहीं, इसका मतलब है डायरेक्शन इज आउटवर्ड, और आउटवर्ड यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, आउटवर्ड यहाँ पर के कैप है, ठीक है, आउटवर्ड में डी जाएगा। मैम के कैप कैसे है आउटवर्ड में, फिर कौन सा होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं देखो आउटवर्ड है ना, तो के कैप ऐसा देखो प्लेन है, जैसे मान लो तुम्हारी अभी जो लैपटॉप की स्क्रीन तुम्हें दिख रही है ना, ये एक प्लेन में है, जिसका जो लेंथ, जो इसकी लेंथ है ना ऐसे, ये एक्स एक्सिस में है, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये तुम्हारा ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसकी जो लंबाई है तुम्हारे लैपटॉप की या तुम्हारे मोबाइल की, वो वाई एक्सिस में होगी, यानी ऐसे, ये इस तरीके से बना हुआ है तुम्हारा लैपटॉप, ये तो एक्स Yes, एक्सिस ma'am, में हो गया, और ये वाई एक्सिस में हो गई। अब के कैप कहाँ आएगा, के कैप तुम्हारे फेस की तरफ बाहर निकल के आ रहा होगा, ठीक है, जो जेड डायरेक्शन है, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट कैसे बनाओगे, एक्स वाई तो तुमने बता दी है, लंबाई और चौड़ाई है ना। अब के कैप कहाँ आ रहा है, तुम्हारे लैपटॉप की सेंटर से निकल के बाहर की तरफ तुम्हारे फेस पे आ रहा होगा, वो के कैप होगा, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन हुई ना। अब तुमने घुमाया अपना हाथ एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड आया, तो आउटवर्ड ये बाहर, देखो सर्कल वाले से ज्यादा क्लियर होगा, एक बार इस सर्कल के लिए लगाओ गर्व, सर्कल के लिए लगाओ, उंगलियों को इस करंट की डायरेक्शन में रखो, और तुम्हारा जो थंब है वो बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आउटवर्ड है ना, तो बाहर वाली डायरेक्शन अपनी के कैप, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। हाँ चलो, आई थिंक अब बहुत हो गई है, देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज, मतलब ये अगर कर दिया तो मतलब समझ जाऊंगी तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब पुराना चैप्टर, देखो करो, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा, स्टार मार्क कर लो, ये तो तुम्हें देखना ही है पेपर से पहले। करंट देखो अलग अलग है ना बेटा, करंट देखो जरा, I1 और I2 अलग अलग है यहाँ पे, तो इसको देखो कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले हम B1 निकालते हैं, ठीक है, ध्यान मेरे साथ साथ करना। B1 फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट, देखो I1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई, थीटा चाहिए बेटा, 300 डिग्री कितना थीटा होगा बताओ, 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है। हाँ मैम ABCD कौन है वो मार्क कर दो। अच्छा ठीक है, I1 I2 ऐसे लिखा हुआ है इसमें, देखो ये मतलब ये पॉइंट है ए बी, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पर ऊपर वाले में करंट I1 है, ठीक है, जो ये वाला सेक्टर है ए बी वाला, यहाँ पर जो करंट है वो I2 है। अब ठीक है,
अब जहां पर I1 करंट है उसके लिए मैं B1 निकाल ली, जहां पर I2 करंट है उसके लिए B2 निकालेंगे। क्लियर? अब जरा B1 निकालना चाहते हैं तो बेटा एक बार बताओ I1 करंट कितने सेक्टर में है? 300 डिग्री में, यस 300 डिग्री में। तो थीटा कितना बनेगा 300 डिग्री का? देखो 60 डिग्री का π/3 हुआ, पूरा 2 पाई होता है, तो 2 पाई माइनस π/3 कर लेते हैं। 60 डिग्री माइनस कर दी, कितना आया भाई? 5 π/3। तो 5 π/3 यार 300 डिग्री यही बनेगा। तो अपना V1 लिखो यहाँ पे, कितना बना? म्यू नॉट I1 अपॉन बेटा कितना 4 पाई R मल्टीप्लाई बाय, सॉरी पाई भी हटा दो, प्रिंस राठौर का आ भी गया आंसर। प्रिंस नहीं, प्रिंस चेक करो, थोड़ा एरर कर दिया। 4R म्यू नॉट I1 अपॉन 4R मल्टीप्लाई बाय 5/3। ठीक है, कैलकुलेशन देखो जरा, आई थिंक ठीक है ना? ये अपना फर्स्ट। B2 निकालो, B2 कितना बनेगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 4R मल्टीप्लाई बाय, देखो इसके π/3 आएगा तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, बोलो ठीक है? इतना समझ में आया? यस सिंपल फॉर्मूले में लिखा है, ये 60 डिग्री π/3 रख देना, तो 60 रखोगे पाई से पाई कट जाएगा तो 1/3 हो गया। दो इक्वेशन आ गई। अब देखो करंट I1 और I2, देखो दोनों करंट सेम है या अलग है? पहले बताओ, अलग होंगे। I1 I2 अलग आएगा, सबको पता है, बट I1 I2 आएगा कितना? दिस इज द इशू। कितना आएगा कोई बता सकता है? I1 I2 निकालने का क्या क्या करें यहाँ पे? प्रिंस गलत है, थोड़ा एरर है, देखो चेक करो। हाँ हाँ आर्यन बोलो। मैम मान सकते हैं कि मैम जो ABC का है मैम उसकी कोई लीनियर रेजिस्टेंस होगी, तो मैम उसको निकाल के जो पूरे उसके सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक सर्कल है, मतलब ये सर्कल कोई हवा में तो नहीं बन रहा हुआ, ये सर्कल किससे मिलके बना हुआ है? किसी वायर से। और वायर है तो वायर के पास क्या होगा? रेजिस्टेंस, है ना? ये एक वायर है तो वायर के पास सिंपल सी बात है एक रेजिस्टेंस होगी। अब मैं कुछ भी मान लेती हूँ कि रेजिस्टेंस पर यूनिट जो लेंथ है वो कितना है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना मान लू? X मान लो, चलो ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं X है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक चीज देखो, AB के ऊपर जो करंट I1 जा रहा है, AB के साथ में जो करंट I2 जा रहा है, बेटा ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस मान लू R1 और AB के बीच में जो रेजिस्टेंस है R2 है, और दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। बोलो है या नहीं पैरेलल में? यस 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 मैम। पैरेलल में है ना। देखो AB के ऊपर जो करंट जा रहा है और जो करंट AB वाली वायर में जा रहा है, AB वाला सेगमेंट जो 60 डिग्री वाला है, जो उसमें करंट है और जो ऊपर करंट है, दोनों पैरेलल में। सिंपल सीधा मान रहे हो कि दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो एक बार, AB करंट I2 और यहाँ पे करंट I1। तो मैं मान लेती हूँ ये वाला अपना रेजिस्टेंस R1 है और बेटा ये वाला रेजिस्टेंस R2 है, और दोनों देखो किस पोटेंशियल के बीच में है? जल्दी देखो किस पोटेंशियल में है भाई? AB पोटेंशियल के बीच में है ना, तो इसीलिए दोनों किस में है? पैरेलल में है ना? अभी हमें R1 R2 की वैल्यू पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि R1 में जो सरकमफ्रांस का एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3, मतलब सरकमफ्रांस आ रहा है वो 300 डिग्री आ रहा है, और इसमें जो आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। अब निकाल सकते हो क्या? अब देखो कैसे निकालोगे। तुम्हें पता है आर्क लेंथ, हमें आर्क लेंथ चाहिए। अगर मान लो मुझे R1 का रेजिस्टेंस चाहिए, तो R1 का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम? लेंथ मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जो तुमने माना है पर यूनिट लेंथ वाला, बोलो ऐसे निकालोगे ना R1। तो अभी इसका मतलब तुम्हें इसे आर्क की लेंथ चाहिए, और आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं भाई? थीटा इंटू आर से। करेक्ट? बोलो थीटा इंटू आर से निकालोगे। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ देखो अभी ये रेशो में आएगा ना तो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें मैं सिखाने के लिए बता रही हूँ। मान लो तुम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तुमने X मानी है, ठीक है, हो गया। थीटा कितना है भाई इसका? जल्दी बताओ, थीटा कितना है? 300 डिग्री। तो 300 RX ये रेजिस्टेंस बनेगा R1। R2 बताओ,
R2 का अब देखो ये फॉर्मूला हो गया। आर्क लेंथ कितनी है दूसरे वाले की 60 डिग्री, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे R, मतलब ये R इज द रेडियस, याद रखना ये R क्या है भाई, ये वाली R क्या है, दिस R इज अ रेडियस, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है थीटा R, और जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो हमने x माना है, तो ये हो गया ये वाला। R1 R2 मिल गए, R1 R2 मिल गए, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं रही। ऊपर वाले में कौन सा करंट जा रहा है I1, R2 में कौन सा करंट जा रहा है I2। अब I1 I2 नहीं निकाल सकते क्या, I1 I2 तो एक सेकंड में निकाल लोगे तुम। चलो I1 बताओ बेटा, I1 में क्या लिखते हैं फॉर्मूला बताओ, R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, यही फॉर्मूला है ना। R2 कितना है 60। अब देखो एक बात बताओ, RX तो बेटा R1 R2 में जब डिवाइड करोगे तो कॉमन चीजें हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी, बोलो। तुम लिखना चाहते हो लिख लो, फिर लिखना चाहते हो तो लिख लो। यहाँ पर अब ये कितना हो जाएगा 360 RX, बोलो मल्टीप्लाई बाय I, RX से RX कैंसिल हो गया, कितना आया ये बेटा 1/6 I आ गया। I2 निकालो, I2 में कौन सा वाला रेजिस्टेंस आएगा, ऊपर वाला, ऊपर कितना है 300, देखो तो 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई कितना करंट है भाई, टोटल करंट तो सेम ही आना है I, यहाँ कितना आया करंट 5/6 I आ गया क्या, बोलो I1 I2 आ गए। बस अब तुमने जो यहाँ पर इक्वेशन निकाली है यहाँ पर I1 I2 लिख दो, B1 B2 को डिवाइड करो, देखो देखो B1 B2 को पहले डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा I1 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई B2 में कितना बचेगा I2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया है ना, ये आया होगा तुम्हारा 5I1 अपॉन I2, यही आया है भाई। यस मैम। हाँ तो अब देखो आई यहाँ से जरा एक बार इक्वेट कर लो, मैं इस I2 को जरा ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 5 1/6 क्या है अपना I1, तो 5/I1 ऐसे लिख दूं, जी मैम लिख दो। I2 इक्वल्स टू, देखो कुछ एरर तो नहीं कर दिया, 1/6 I, ठीक है यहाँ पे वैल्यू रखो भाई, वैल्यू रखो भाई। I2 किसके बराबर है, देखो I2 शायद 5I1 के बराबर आ रहा होगा, मैम डिवाइडेड बाय I1 क्यों आएगा मैम, मल्टीप्लाई में I1 आएगा। कैसे मैम वहाँ पे मैम 5/1 बाय I2। I2 और I1 का जहाँ पे मैं अपने रिलेशन निकाला, I2 इक्वल्स टू, हाँ राइट यस मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है हाँ ये 1/6 है ना, तो ये I बन जाएगा डायरेक्ट, तो I2 कितना आ गया 5I1, तो देखो 5I1 I2 की वैल्यू 5I1, कितना आंसर आ गया भाई 1, ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी। अब सुनो शॉर्टकट, ये तो तुमने समझ लिया कि इतना बड़ा, अब पेपर में इतना लेंथी तो नहीं करेंगे ना, कि करेंगे, ज्यादा लेंथी वैसे है नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 101% उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आ जाए, और पिछले साल आए भी है, मैं भी PY क्विज दिखाऊंगी। अब मुझे बताओ इसको याद कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, तुम्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत निकालने में क्या हुई, करंट I1 और I2 है ना, I1 और I2 निकालने में दिक्कत हुई, अगर I1 I2 आसानी से निकाल लिया तो सब हो जाता। अब जरा देखो I1 I2 कैसे किसके रेशो में आया है, R1 प्लस R2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं I1 बाय I2 के रेशो करूं, R1 प्लस R2 तो यहाँ पर कैंसिल ही हो गए ये, तो कैसे किसके रेशो में आया I1 बाय I2, इनवर्स रेशो आएगा ना R2 अपॉन R1, बोलो यहाँ पे भाई, वैसे भी अगर इस फॉर्मूले से निकालो V इक्वल्स टू IR और पैरेलल में V सेम है, तो I किसके इनवर्सली आया R के, तो सिंपल सी बात है I2 इक्वल्स टू R2 बाय R1 हो जाएगा, एग्री कर रहे हैं सब, तो कैलकुलेशन करने, हाँ मैम I की वैल्यू दी हुई थी 1 एम्पेयर, कहाँ मैम कब मतलब उसमें डायग्राम में, वो टोटल I क्यों दी रखी है। यस मैम वही टोटल I की गिवन है ना, अच्छा 1 एम्पियर यहाँ गिवन है टोटल, यस मैम।
अगर नहीं भी गिवन हो तो भी तुम, अगर मान लो नहीं गिवन हो तो, मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। अगर सुनो, अगर 1 एम्पियर गिवन भी है तो भी तुम्हें ये थोड़ी ना पता है कि I1 और I2 कितना है। I1 और I2 तो निकालना ही है ना। यस मैम। I1 और I2 तो तब भी निकालना है, अगर I गिवन भी है तो भी क्या काम का मेरा, हमें तो I1 I2 चाहिए। तो अब देखो I1 I2 का निकालने का तरीका, I1 अपॉन I2 जो है R2 बाय R1 के रेशो में है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये Rx जो तुमने लिया है, रेडियस और पर यूनिट रेजिस्टेंस, ये दोनों में क्या है, दोनों में क्या है भाई, कॉमन, क्या है, कॉमन। कॉमन है। R2 कितना है सेक्टर, जल्दी बताओ, R2 का सेक्टर कितना है 60, R1 ऊपर वाला है उसका सेक्टर 300, कितना आया, I1 बाय I2 इक्वल्स टू 1/5, है ना। अब जरा देखो 5I1 इक्वल्स टू I2 आ गया, यहां से भी आ गया। तो ये है शॉर्ट, ये तुम शॉर्ट में निकाल सकते हो, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया रामायण, बट तुम्हें पेपर में ये रामायण नहीं गिरनी है। तुम्हें लिखना है I1 बाय I2 निकालना है, इनवर्स रेशो होगा R2 बाय R1, और वो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको, सेक्टर से, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के, याद रखोगे। यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखने की जगह भी नहीं है, ऐड कर अपनी नोटबुक में लिखो कि ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के। लड़कियों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। तो अब देखो I1 अपॉन I2, रेजिस्टेंस के उल्टा हो जाएगा R1 बाय R2। अब ये देखो तुम्हारा सेक्टर 300 और ये 60, ऊपर वाला R1 था भाई, नीचे वाला R2 था। अब R1 कितना हो गया 60 अपॉन, सॉरी 300, उल्टा ही कर दिया, देखिए 300 बटे, अच्छा फिर ये I1 बाय I2 है ना, R2 बाय R1 जाएगा, R2 इज 60 बटे 360, ये याद रखना, रखोगे याद ये ऐसे टर्म। मैम फिर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है देख लेना। हाँ वेरी गुड, क्लियर है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, बहुत लेंथी हो गया ये, समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो, ठीक है फिर, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये वाला सुनो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, देखो इसमें ये होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, मुझे और भी अच्छे अच्छे सवाल कराने हैं अभी जो PYQs हैं। सुनो यहाँ पर एक इस वाले एलिमेंट की वजह से, सेकंड एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, फोर्थ एलिमेंट देखो ये PYQ है, ये यहाँ पर भी है एक वायर, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर है मेरे बच्चा। फर्स्ट की वजह से तो 0 कर दोगे, सेकंड वाले और थर्ड वाले की वजह से निकाल लोगे। अब ये तीसरी जो वायर है देखो ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस ये है, वाई ये है, तो ये वाली जो ये जेड में है ना, देखो जेड के अलोंग है, तो बेटा जेड के अलोंग है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, सेंटर पे। मैम आउट। हाँ हाँ, किधर आ रहा है, आउटवर्ड इज वेयर, सेंटर, सेंटर पे, किस कैप में आएगा, देखो पहले इस सर्कल की वजह से, देखो सर्कल है जो तुम्हारा, इस सेकंड वाले की वजह से जिसका करंट इस तरीके से है, सेकंड पोर्शन की वजह से निकालो, इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड, सेकंड पोर्शन की वजह से करंट जो है क्लॉकवाइज में है, अंगूठा तुम्हारा अंदर जा रहा होगा, देखो सेकंड में, हाँ, तो सेकंड वायर की वजह से तो अंदर जा रहा है तो इनवर्ड आ गया। थर्ड वाले की वजह से देखो, थर्ड वाला करंट ऐसे है, इसकी वजह से भी इनवर्ट जा रहा है, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज, उंगलियां क्लॉकवाइज घुमाओ, करंट थंब अंदर, हाँ ये भी इनवर्ट आया, वेरी गुड। इनवर्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई, के कैप का नेगेटिव, बोलो के कैप का नेगेटिव हो गया इनवर्ट। जरा इस वाले देखो, मैग्नीट्यूड तो सब निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन में दिक्कत आती है। जरा इस वाले की डायरेक्शन बताओ, फोर्थ वाले की, जल्दी फोर्थ वाले की जो ऐसे जेड डायरेक्शन में है, अब की बार करंट इज इन जेड डायरेक्शन, मैम एक्स एक्सिस की तरफ आएगी।
देखो एक्स एक्सिस तो ऑप्शन में ही नहीं है, के और जे दिया हुआ है, ठीक है, मैम आई कैप यानी यहाँ पर ये आई कैप में जाएगी। पहली बात तो क्या कैसे जाएगी, हाँ रियन बताओ क्या कह रहे हो, आ रहा है क्या सुमित? यस मैम। कैसे आएगा, जेड वाली बताओ, जेड डायरेक्शन में अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? मैम मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में है। अरे जेड वाला कैसे आ जाएगा के कैप में? अच्छा मैम, जेड वाला मैम वो तो डाउनवर्ड है, माइनस जे कैप। है ना बेटा, वो कहाँ आएगा, माइनस जे कैप में आएगा। कैसे निकाला, कौन, राइट हैंड थंब रूल से? सुमित कैसे निकाला? मैम वही राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड रूल से निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल। तो जेड एक्सिस में है तुम्हारा करंट, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन वाई डायरेक्शन, ये वाई में जाएगा, और वाई का भी नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब तुम्हारे पीवाईक्यू शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यू में एक कॉन्सेप्ट और आता है, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। अब की बार कैसे निकालना है, हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, थर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड बायोट सर्वेट लॉ का तीसरा एप्लीकेशन है, जिसमें हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर। ठीक है, तीन ही होते हैं ना, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला होगा, एक सेंटर पे निकालते हैं और एक एक्सिस पे निकालोगे, बोलो करेक्ट, ऐसे एक्सिस पे, ठीक है। आप एक्सिस पे निकालेंगे। थर्ड पॉइंट, डेरिवेशन अभी भी बोल रही हूँ, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कभी गूगल मत करना, कभी टाइम वेस्ट मत करना, जो बता रही हूँ उसको इस पढ़ के जाना, बस एडवांस के लिए भी नहीं पढ़ना। अब मान लो इसके लिए करंट बेटा ऐसे डायरेक्शन में मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें निकालनी आ गई, मतलब अब की बार तुम्हारा जो सर्कुलर कॉइल है वो वर्टिकली रखा हुआ है, तो वर्टिकली रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और 3D में थोड़ा समझो, 3D में ये कैसा शेप बनेगा, थोड़ा सा नहीं बन रहा मेरे से, तो एक बेटा, मतलब करंट ना ऐसे अंदर से आ रहा है, मतलब ऐसे समझो कि लैपटॉप के अंदर से डायरेक्शन में से करंट आ रहा है, इसको ऐसे समझो, इस तरीके से, है ना, अंदर से करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो कहां पर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके एक्सिस पे बताओ, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, अभी सीखी है, बताओ, एक्स एक्सिस पे आएगी ना, एग्री? अभी जो वर्टिकल मोशन में रखा था मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो, ये वर्टिकल वाली, वर्टिकल रिंग की वजह से कहाँ ही है, एक्स एक्सिस में, करेक्ट। तो सेम यहाँ पर वही है कि एक्सिस पे निकालेंगे तो कहाँ आएगी, वही अभी सीखा, V1 इस डायरेक्शन में आई। चलो इधर बताओ जरा, अगर इस पॉइंट पे निकालना चाहती हूँ, P पॉइंट पे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव, क्या आएगी बेटा डायरेक्शन, यहाँ पर भी क्या आएगी, सेम डायरेक्शन, ठीक है, यही वाली B1, यहाँ चेंज नहीं होंगी, तो B1 की डायरेक्शन भी यहाँ भी वही आने वाली है जो आपकी उधर आ रही थी, ठीक है, B1। इसका फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई, देखो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा भी है, मुझे भी याद नहीं रहते, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पर तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, मेरे को एग्जाम नहीं देना, तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, यू हैव टू बी रिमेम्बर दीज फॉर्मूलाज। अब सुनो, करंट क्या है, आई का मतलब समझे, आई क्या है, अपना करंट जो तुम्हारी उस वायर में होगा, आर क्या है, उस वायर की रेडियस, आर यहाँ पर भी क्या है, रेडियस, एक्स क्या होगा मेरा बच्चा, व्हाट इज एक्स, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, और उसकी कहां से दूरी है, ये सेंटर से, ठीक है, तो एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम
center where field should be calculated. चलो अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, जिसका रेडियस r है, टू द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन इट्स एक्सिस. तो मतलब सेंटर ऑफ द कॉइल पे तो अभी फॉर्मूला पता ही है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. यही है, अभी सीख के आए हैं. एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये रहा एक्सिस का फॉर्मूला. करो इसको, एक्सिस वाला फॉर्मूला स्क्रीन पे है. अगली क्लास में एम्पियर्स लॉ स्टार्ट होगा, ध्यान रखना. कभी कभी अनम्यूट करके भी बोल दिया करो, मुझे लगता है मैं ही बोलती रहती हूँ क्लास में. तो देखो x कितनी कितनी दूरी पे निकालना है, सेंटर से r इक्वल्स टू r. तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर इंटू 2 r स्क्वायर. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, r. यही तो बोल रहा है वो एक्सियल पे. तो कितना क्या आया इससे, म्यू नॉट आई, अच्छा n नहीं है, देयर इज n की वैल्यू 1 2. ये कितना हो जाएगा देखो, 2r स्क्वायर की पावर 3/2. कर दो अब सेंटर पे, बी सेंटर अपॉन बी एक्सियल. सेंटर पे कितना है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय देखो 2 इंटू 2r स्क्वायर की पावर 3/2. देखो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 2r क्यूब. ठीक है, यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2r स्क्वायर की पावर 3/2. इसे सॉल्व करके देखो भाई, हो जाएगा क्या सॉल्व, बिल्कुल हो जाएगा आसानी से. इसको क्या लिख दूं अंदर, √2r का पावर स्क्वायर लिख दूं, और इसकी पावर कितनी होगी 3/2. देखो मुझे भी आती है इतनी कैलकुलेशन, तो 2 की पावर कैपिटल R क्यूब, मैथमेटिक्स जो कि हमें तो बहुत समय हो गया पढ़े. स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, √2 की पावर कितनी आ गई मेरे बेटा, 3 आ गई ना. तो √2 की पावर 3 कितना हो गया, √8. r की पावर 3 है अपॉन 2. देखो अपॉन में भी r की पावर 3, √2 की पावर 3 और आ जाएगी यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है, r क्यूब से तो r क्यूब किया, 2 से 2 किया, 2 की पावर 3 कितना आया, √8 आ गया ना, √8 अपॉन 1. यही आ रहा है क्या, यस मैम. देखो इसने बोला है कि एक्सियल लाइन पे r दूरी पे निकालना है, और r ही क्या है, रेडियस. तो सिंपल सी बात है, x की जगह r रख दिया, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8. ये तुम्हारा इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसे बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन. इंटीजर बच्चे सोचते हैं ना कि 5 क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट आएंगे. याद रखना 5 क्वेश्चन कई बार बहुत इजी भी आ जाते हैं. ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर 8. तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूला रट लो, म्यू नॉट. इसका डेरिवेशन मत देखना कहीं पे भी, कोई जरूरी नहीं है. ये वाला तुम कर लोगे खुद से, ये वाला कर लोगे, मैं छोड़ दूं, ये आगे बढ़ूं. ठीक है, इस पे भी थोड़ी देर में आएंगे. ये देखो मैग्नेटिक फील्ड एट, ये 2021 का है, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल. तो एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल पे पूछा है, उन्होंने डिस्टेंस बता दी, एक तो इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे. रेशो निकाल दो, मतलब रेशो भी गिवन है, रेडियस पूछा है, बोलो कर लोगे. रेशो लेना है, x की वैल्यू x1 गिवन है, x2 गिवन है, b1/b2 का रेशो गिवन है 8/1. रेडियस निकालनी है. आई थिंक सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, देयर इज नो फिजिक्स. बोलो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2000. अब ऐसा नहीं है कि मैं छाट के सवाल लाई हूँ, यही सवाल आए हैं.
थोड़ा मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है, तुम देख लेना, ठीक है। आओ अगली सवाल पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेक्सागोनल शेप कॉइल। देखो हेक्सागन बना दिया आपकी बार, 2020 का सवाल है। हेक्सागन बना दिया, तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एन की वैल्यू दी हुई है 50, ठीक है। आई अपना आई है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ कैसे, क्या निकालोगे, कैसे करोगे, कैसे? मैंने क्या बोला था बेटा, एक साइड की वजह से निकाल लो और किससे मल्टीप्लाई कर देना, एन से। तो यहां भी ऐसे ही हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस होगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, बेटा ये आर चाहिएगा, जरा ये आर बता सकते हो क्या? और चाहिएगा देखो साइन θ1 प्लस साइन θ2, θ1 θ2 बता सकते हो क्या? ये वाले एंगल मैंने क्या बोला था, हेक्सागन में कितने का एंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो ये एंगल कितने कितने हो गए, 30-30 के हो गए ना? हाँ 30-30 के हो गए। लो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, 2 sin 30 डिग्री हो गए हेक्सागन में। हाँ अब आर बता दो, बस मुझे इतना काम कर दो, बताओ। बस भाई मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ, क्लास के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस थोड़े पीवाईक्यूज और डीपीपी मेंस के लिए इनफ है। 90% ले आओगे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो तो। आर बताओ, आर मैम 10√3। 10√3। 5√3। 10√3 नहीं आएगा, 5√3 आएगा, 5√3 बनेगा। 5√3। देखो इस तरीके से है, ये तुम्हारा सेंटर है, हमें ये निकालना है ना, ये एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये निकालना है। कॉस बनेगा ना, मैंने उसी दिन सिखाया था तुम्हें, आर किसके बराबर होगा, a cos थीटा, है ना, a cos थीटा बनेगा ना, ये जो तुम्हें आर की वैल्यू चाहिए। a कितना है 10, cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 √3/2, 5 आ गया ना, 5√3 आर की वैल्यू। सुमित क्या कर रहे थे, बोलो। ये 10 है ना अपना साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो अगर ये वाली साइड 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। cos थीटा से निकाल लोगे ना आर की वैल्यू 5√3। आई थिंक सबको आ गया होगा, अब तो क्लास में कराया था परसों ये सवाल। 50 भी करेंगे, हाँ बिल्कुल, 50 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये देखो तुम्हारा 2020 का सवाल है। आगे बढ़ूं, आगे देख लो और किस किस तरह। ये वाला क्वेश्चन देखो 2020 का, कर लोगे, ये कर लेंगे। एक में 60, देखो इसमें क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये तुम्हारे दो सर्कल हैं, इनको बेंड किया गया है, जिसमें करंट एक में फ्लो कर रहा है, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। दूसरी वायर को भी सर्कल में बनाया है जिसमें करंट 3 एम्पियर है, दोनों में करंट अलग अलग है, ठीक है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। रेडियस 3 वाले की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है रेशो निकालो इन वायर के मैग्नेटिक फील्ड का A/B। करो, बताओ। देखो बहुत, ये भी बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है, करोगे क्या, करो। अच्छी बात है यार, ये चैप्टर सबका स्ट्रांग होना चाहिए। मेरी बात सुनो, AC, EMI, मैग्नेटिज्म, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। मैग्नेटिज्म, AC, EMI, इन चैप्टर्स में से कुछ है ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। फिर ऑप्टिक्स में जो है कई बार इजी आ जाता है, बट ऑप्टिक्स फिर भी मैं बोलूंगी रिस्की है, ठीक है। फिर आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए होता है, वरना क्वेश्चंस जो हैं घिसे पिटे ही आते हैं वहां से। देयर इज नथिंग न्यू इन मॉडर्न फिजिक्स।
हुफ, करिए ये वाला सवाल। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अभी मैं थोड़ी देर में कराने जाऊंगी। ठीक है, आई थिंक 10 मिनट ही बचे हैं और हमारी अभी ओरिएंटेशन है दूसरे बैच में, नया बैच शुरू हो रहा है। दूसरा ये वाला एक बार प्लीज, एक बार आप घर से ट्राई करोगे क्या सारे बच्चे? बोलो, यस घर से जरूर ट्राई करना। मैंने इसका सॉल्यूशन भी डाला है, कोई एरर आता है तो एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लेना, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये स्पेशली ये कराना ही था मुझे। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब यहाँ पे ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे देखोगे? यहाँ पर तुमसे पूछा है वही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बट क्वेश्चन बहुत समझदारी वाला जो बच्चा होगा वो सही करके आएगा, ठीक है? यहाँ पर वायर्स देखो कितनी वायर है। एक तो ए बी वाली वायर हो गई, एक अपना सर्कल हो गया, और एक अपनी ये बीडीसी वायर हो गई। तीन, ठीक है? तीन चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बेटा ए बी वायर की वजह से जरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। बताओ, ए बी वायर, यहाँ तो ये इन्फिनिटी हो गया, सेंटर पे अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? देखो फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मुझे दो एंगल चाहिए बेटा। जो इन्फिनिटी वाला है वो तो कितना बनाएगा? 90 डिग्री, राइट? इसमें तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है सारी इस बी पॉइंट की, इस बी पॉइंट की। अब हमने क्या बोला है कि मुझे तो वो पॉइंट मिलाने हैं जहां पर मुझे फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पर फील्ड निकालनी है तो पॉइंट तो मिलाना पड़ेगा। मिला दिया, बट हमें जो डिस्टेंस लेनी होती है आर, वो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, राइट? उस वायर पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मान लो मैंने ये वायर थोड़ी सी, ये देखो एक्सटेंड करके दिखाई रखी है, ये मैंने थोड़ी एक्सटेंड कर दी। इसको ऐसे सुनो, सुनो नहीं मतलब समझो, बी वायर, ए पॉइंट, और ये इंफिनिटी, और ओ पॉइंट बेटा कहीं यहाँ होगा, ठीक है? तुमने ये पॉइंट मिलाया यहाँ पे। अब मुझे चाहिए आर, तो मैंने मैम ने बोला है कि आर तो बेटा परपेंडिकुलर लेना है, तो तुम क्या करोगे? इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड करोगे और ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। बोलो, मतलब सॉरी, आर, ये डिस्टेंस चाहिए कि हमें? तो आर चाहिए, यानी यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आपको आर चाहिए होगी पहली बात। तो ये आर क्या बनेगी? रेडियस है। ये आर तो तुम्हें सिंपल दिख ही रही है, ये रेडियस है, ये तो रेडियस है। दूसरा चाहिए होगा ये एंगल थीटा। अब ये थीटा में, थीटा बताओ मेरे बेटा। देखो यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे मिला दूं तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया, सेम साइड का, आर साइड का, हर एक आर साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का हर एक स्क्वायर की हर साइड कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो दिस एंगल वुड बी 45 और नॉट? यस मैम। वेरी गुड, 45 हो गया। जरा अब बताओ, अब मुझे बताओ अब क्या करना है? आप कहोगे मैम कुछ नहीं करना, म्यू नॉट आई 4 पाई, रेडियस है आर, आपने लिख दो चुपचाप रेडियस, साइन थीटा मुझे मिल गया, साइन 90 डिग्री। अब जरा बताओ ये साइन 45 कैसे लिखूं? -45 डिग्री। करेक्ट, क्योंकि ये वाला एंगल कैसा है? उस मैंने क्या बोला था? एक एंगल रेफरेंस लाइन के नीचे होना चाहिए और एक एंगल रेफरेंस लाइन के ऊपर होना चाहिए, बोला था ना, क्लॉकवाइज और एंटी। अब जरा देखो जीरो, अब एक बात देखो, 90 डिग्री और 45 डिग्री इस रेफरेंस लाइन के दोनों नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखो ये रेफरेंस लाइन है, दोनों एंगल नीचे आ रहे हैं। अब हमने क्या बोला था कि अगर ये पॉइंट पी पे आप निकालना चाहते हो और ये वाली बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ध्यान से सुनना एक एक चीज। ये वाला जो एंगल है जो नीचे वाली पॉइंट से मिलना चाहिए वो तो डाउनवर्ड ही होना चाहिए इस रेफरेंस लाइन के, यानी वो 90 डिग्री वाला तो इस रेफरेंस लाइन के नीचे है कि नहीं है? वो अपना जुगाड़ सही कर रहा है, वो रेफरेंस लाइन के अभी भी नीचे है। लेकिन जो बी वाला पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? इस रेफरेंस लाइन के ऊपर होना चाहिए, हमने तो यही पढ़ा है। यानी ऊपर का मतलब है, मेरा मतलब है क्लॉकवाइज, दिस शुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट बेटा ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? साइन को -45,
क्लॉकवाइज बनाने के लिए। समझ गए? तो यहां पर तुम्हारा बस इतना खेल था, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। ये बेस्ट क्वेश्चन है इस तरीके का। अब दूसरा किसकी वजह से निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड बेटा? सर्कल की वजह से है। यस मैम। तो सर्कल का तो सिंपल ही पता है तुम्हें, सर्कल तो बेचारा ज्यादा दुख दर्द देता नहीं। पूरा सर्कल है, कितना बना देगा? म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना? पूरा सर्कल इतना बना देगा। अब बची वायर BC। अब जरा BC वायर देखो, BC वायर का दोनों पॉइंट मिलाए जाएंगे। B तो तुमने मिला ही रखा है, B तो मिला ही रखा है। C कितना C कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब देखो ये वाला एंगल चाहिए तुम्हें, है ना? रेफरेंस लाइन देखो, मैं अगर यहाँ मिला दूं इसको यहाँ बनाए क्या BC वायर, ये पॉइंट्स O यहाँ पर है, देखो जरा ध्यान से। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस है, रेडियस से ये वाला एंगल भी 45 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो यहाँ पे दिस इज 45 डिग्री। इस वाले सर्कल में देखो गोला वाला यहाँ पे समझ गए। अब ये वाला दूसरा कितना बन रहा है भाई? वो तो अपना 90 डिग्री है ही। अब देखो क्या यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत है BC वायर की वजह से? नहीं है ना, वो तो सही है अपना। अपने रेफरेंस लाइन के एक 45 डिग्री, एक इधर की तरफ, बहुत बढ़िया। इसमें हमें 90 डिग्री मिल गया एक, और दूसरा कितना मिल गया भाई? प्लस साइन 45 डिग्री। सही है, डायरेक्शंस तुम्हें निकालनी आती ही है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो ये भी करा दिया तुम्हें। मैं तुमसे ये वाला होमवर्क जरूर करना, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, 2020 का बहुत बढ़िया सवाल है। और ये वाला कर लेना, ये भी इजी है। DPP की जगह आज यही मिलेंगे तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा। ये वाला वैसे मैं कल कराऊंगी, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, जब तुम अगली क्लास में आओगे तब कराऊंगी। एक बार पढ़ो इसको, कोई जाएगा नहीं। हाँ, अभी नहीं आता, वो EMI में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। हाँ सबर करो, सब पढ़ाया जाएगा। ये वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है देखो। एक कॉइल है जिसको n टर्न हमने बाउंड किया एक स्पाइरल की फॉर्म में, फ्रॉम इनर एंड आउटर रेडियाई आर A एंड B। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? यस मैम। क्या समझे? मैम पहले हमें जो मतलब जो वो हमारा जो वायर है, कॉइल है, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली हमें रेडियस कंसीडर करनी पड़ेगी। हाँ वेरी गुड। मान लो ये वायर, ये तुम्हारा पहला टर्न आया होगा सेंटर से A दूरी पर, ठीक है, पहला टर्न। लास्ट में तुमने इतनी वायर को टर्न कर दिया कि उसका जो टर्न आया वो कितने पे आया? दूसरा, इसी B रेडियस पे, करेक्ट। और इसमें सारे में बीच में क्या है? क्या है बताओ? टर्न्स है ना, वायर है, सारी वायर है। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? क्या यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। यस, यहाँ काम नहीं चलेगा, तो यहाँ यूज करते हैं इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? A से लेके B तक। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज तुम भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर अपना आई थिंक बायोट सेवर्ट लॉ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ पे। ये मैं तुम्हें PYQs जो है ये तुम्हें आज शेयर कर दूंगी, 7-8 हैं, प्लीज सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके देन, बाय बाय एवरीवन। सुमित ने आंसर भी ले आया इसका, A ऑप्शन। सुमित इसका आंसर भी कर दिया? मैम उसमें देखना ही नहीं था, उसमें जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो गए 3। कैसे? मैम उसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसके डायमेंशन से हो जाएगा वो तीन है, जिसमें डायमेंशन जो है ना गलत आ रहे हैं, उसमें A ऑप्शन के डायमेंशन सही है। अच्छा तुमने डायमेंशन से कर दिया? यस अरे मैम। वाह, अरे वाह, अरे वाह। उसमें मैंने वही देखा, लॉन के अंदर जो है खत्म हो गए थे सारे डायमेंशंस।
ठीक है, बहुत अच्छे। ये तो और भी अच्छा हो, पर हर बार नहीं मिल सकता ना, हर बार नहीं मिल सकता, तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सुमित तो, सुमित बहुत तेज है भाई, सुमित बढ़िया। चलो अगली क्लास में मिलते हैं भाई। सब प्रिपेयर होके आना, ठीक है। बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। अंजलि और रिया, क्लास बंद हो चुकी है। तुम लोग, इसका मतलब ये है या तो तुम क्लास में बैठते नहीं हो, क्लास ऑन छोड़ देते हो, राइट। फिर फिर क्या करते हो बताओ, अनम्यूट करके मुझे आंसर चाहिए। अंजलि क्यों नहीं कॉल कट करी अभी तक? अच्छा, और रिया तुम्हारा? रिया तो बोल ही नहीं रही है। रिया अगर यही हाल रहे ना तो नहीं चलेगा बेटा तुम्हारा तो।